नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, जिनका आज डेरा गाजी खान रीजन का इजलास था। उस इजलास में मरीम नवाज साहिबा तो मौजूद थीं, बेशतर रहनुमा भी मौजूद थे, लेकिन अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ जो पार्टी सदर हैं वो मौजूद नहीं थे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज साहब वो मौजूद नहीं थे। मफाहमती ग्रुप का कोई एक शख्स भी मौजूद नहीं था। तो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अपने कारकुनान को जवाब क्या देंगे, अवाम को जवाब क्या देंगे, और अगर इसी तरह की फूट पड़ी रही तो हुकूमत को टफ टाइम क्या देंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। सब नून लीग की अहम बैठक, बड़े मियाँ साहब 3 घंटे बातचीत करते रहे, छोटे मियाँ साहब आए नहीं। देखें कैसा चकमा दिया इन्होंने यासर, यही तो चीज़ है। क्या कमाल चकमा दिया इन्होंने, और क्या कमाल गेम खेलते रहे मीडिया के साथ भी, क्या कमाल की गेम खेलते रहे सबके साथ भी, बल्कि इदारों के साथ भी, बहुत से इदारों के साथ ये गेम खेलते रहे। शहबाज शरीफ साहब वहीं पे मौजूद थे, वहीं पे मैं कह रहा हूँ। इजलास से पहले शहबाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में कुछ चीज़ें तय होने के बाद मरीम मीटिंग में आगे, शहबाज साहब मीटिंग में आए, और यही तासर दिया गया कि मैं मीटिंग में यही कहा जाएगा मैं कहीं था, मैं इसलिए नहीं आया। वहीं पे थे, लोकेशन चेक कर लें, मैं आपको ये कन्फर्म बता रहा हूँ, बिल्कुल कन्फर्म। उसके बाद क्या होता है कि जनाब वहाँ पर बेसिक ये मीटिंग थी। नवाज शरीफ साहब ने, मियाँ साहब ने कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने थे, और छोटे भाई चाहते थे मेरे गले ना पड़े वो, लेकिन वो ये भी चाहते थे ये सारा कुछ होता भी रहे। जो आपने कहा ना कि ना सामने आते ना छुपते हैं, ये पूरी एक प्लानिंग के तहत हुई। अब वहाँ पर जो मीटिंग हुई इसके अंदर का हाल मुझसे पूछ लें। मीटिंग का मसला ये था कि बेटी कहती है कि जनाब मियाँ साहब को पाकिस्तान इसी साल आना चाहिए, और मियाँ साहब को आने से पहले अब मैं तसल्ली करूँगी कि क्या ये तो नहीं होगा कि मियाँ साहब लाहौर एयरपोर्ट पहुँचे और काफ़िला जो है उनका वो जुलूस जो है वो मार रोड पे ही रहे। और कितने लोग हैं जो इस हवाले से बाहर निकल सकते हैं, कितने लोग हैं जो इस कैंपेन को बना सकते हैं। तो चचा ने कहा जी आप बिल्कुल करो, मैं समझूंगा कि यही कहा जाएगा कि मैं नहीं हूँ उसमें, लेकिन आप करती जाओ, मैं आपके साथ हूँ। यानी अंदर से ये सारी एक प्लानिंग थी। अब उस मीटिंग में पूछा गया, पहले मियाँ साहब की खिताब हुआ, लंबा चौड़ा मीटिंग में रहे, फिर पूछा गया जी आपने आना। सब ने कहा मियाँ साहब फौरी आ जाओ, जितनी जल्दी होता है आ जाएँ, हम लाखों की तादाद में एयरपोर्ट पे मौजूद होंगे, कोई आपको पकड़ने आएगा हम फलां कर देंगे, हम फलां कर देंगे, आप आ जाए सारी गेम उलट जाएगी, आप आ जाए सारी मूवमेंट बन जाएगी। तो फिर फैसला हुआ कि पहले आप पाकिस्तान में फ़ज़ा कायम करें और नून लीग अकेले मुजाहरे शुरू करें हुकूमत के ख़िलाफ़, और हर मुजाहरे में ये तासर दिया जाए, सोशल मीडिया पर चलाया जाए कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। ये लफ्ज़ अल्फाज होंगे, और अपने दौर की कीमतें जो हैं वो रखी जाएं, फिर कहा जाए कि मियाँ साहब का दौर ही ठीक था। तो इसका मतलब फिर ये कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने बात यूं ही नहीं की? नहीं, वो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने बात यूं ही की थी। अच्छा। अब दूसरी तरफ क्या, छोटे मियाँ साहब जो हैं अब वो पीछे रह कर छुप कर रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े मियाँ साहब सामने आ गए हैं, बेटी सामने है, छोटे मियाँ साहब छुप कर रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब रास्ता बनता है नहीं बनता, रास्ता बनने में क्या रुकावट है, रास्ता किस तरीके से बनेगा, इस पे काम हो रहा है। लेकिन आज जो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे आज क्या उन्होंने फिक्रा कहा, मैं तैयार हूँ, मुझे किसी की फिक्र नहीं है, चाहे डॉक्टर हो या कोई भी, मैं बस पाकिस्तान आने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे अब पाकिस्तान से दूर कोई नहीं रख सकता, तो आ जाएँ। लेकिन साथ में उसके बाद, उस मीटिंग के बाद दोनों भाइयों में मीटिंग हुई, फ़ोन पर गुफ्तगू बड़ी डिटेल हुई, और उस गुफ्तगू के दौरान 4 बड़े अहम लीगी रहनुमा भी मौजूद थे। और उसमें फिर ये डिसाइड हुआ कि जनाब हम पहले रास्ता बना लें, थोड़ा सा माहौल ऐसा बना लें कि अगर आप आगे गिरफ़्तार भी होते हैं तो गिरफ़्तारी लंबी चौड़ी ना हो, उसके बाद जल्द रहाई भी हो जाए। लंबी जेल नहीं ना कटी जाती, चाहे मुशर्रफ का दौर हो चाहे ये दौर हो। तो ये सारे मामले तय हुए। या सर उस मामला के बाद अब एक इजलास, हर दूसरे दिन एक इजलास हुआ करेगा। किसी इजलास में मियाँ शहबाज साहब बैठ जाएंगे, किसी में नहीं बैठेंगे, और तासर किसी एक जगह ये दिया जाएगा कि जनाब मैं तो बिल्कुल। इस तासर का फ़ायदा क्या होगा? इस तासर का फ़ायदा देने का ये कोशिश की जाएगी कि जो रास्ता मिल रहा है ना, उस रास्ते को ले लिया जाए। अगर कुछ मिल सकता है तो वो हासिल कर लिया जाए, और बड़े मियाँ साहब के लिए कोई रास्ता बना लिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं ना हो सकता, आप जितना मर्जी कह लें कि नेटवर्क तब्दील हो गया है, सिम चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। अब पता लग जाता है, अगर मेरे पास ये इतला आ गई है, अगर बाकी लोगों के पास ये इतला है, तो किस तरह हो सकता है कि जहाँ पर वो झूठ बोलते हैं वहाँ पर इतला ना हो।
ये मैं आपको बिल्कुल वो बात कह रहा हूँ कि जो मुसद्दका बात है, बिल्कुल मुसद्दका बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब ये जितना मर्जी कहें कि जी वहाँ पे नहीं थे, भाई जिन लोगों ने देखा वो कह रहे हैं कि हमने मुलाकात होते देखी, जिन लोगों ने गुफ्तगू के में शरीक ने उन्होंने मुझे खुद इकरार किया जी हम गुफ्तगू में शरीक रहे। और ये अभी तक मुझे एक बात तो बताएं, ये क्यों नहीं आई कि जनाब वो इस इजलास से लातल्की का इजहार करते हैं? आया किसी तरफ से? नहीं, ये नहीं आया। उनका ये मानना है कि ये पहले से ही ऐलान कर दिया गया था कि वो इजलास में नहीं आएंगे। तो इजलास वो कहीं दूर तो नहीं थे, वो किसी और दूसरे शहर में भी नहीं थे, वो किसी दूसरे मोहल्ले में भी नहीं थे, मैं ये भी आपको पास थे, उससे पहले मुलाकात हुई। मैं बता रहा हूँ ये सब एक प्लान है और प्लानिंग के तहत किया गया है। मियाँ साहब को पाकिस्तान लाने की तैयारियां की जा रही हैं कि किसी तरीके से मौजूदा हालात में मियाँ साहब को पाकिस्तान लाया जाए। उनके जहन में है कि कंटोनमेंट बोर्ड में हमें बड़ी अच्छी पोजीशन मिली है, उनके जहन में है कि जनाब पेट्रोल चीज़ें महंगी होने से हमें बहुत लोग हमें बड़ा पसंद कर रहे हैं और लोग जो है उनको याद आ रही है, और जब मियाँ साहब आएंगे तो लोग इतने ज़्यादा निकलेंगे कि मुस्लिम लीग नून की एक मूव बन जाएगी और मजबूरन फिर जो है मियाँ साहब उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जो है अवामी प्रेशर से कार्रवाइयों को, अदालती फैसलों को वो ख़राब करने की, अपने हक में करने की कोशिश करेंगे। ये इस पर अब काम शुरू हो गया। आप ऐसे तो नहीं, मरियम साहबा ने कहा जी मैं अपना वकील तब्दील करना चाहती हूँ। क्यों तब्दील करना चाहती थी? वही वकील जिसने सारे केस लड़े। आप तारीख ले लेते। अब ये सारा कुछ जो है ना एक मूव बनाएंगी, मूवमेंट बनाने के बाद जो है वो फिर ये किया जाएगा। और मैं आपको ये भी एक ब्रेकिंग दे दूँ, अभी मियाँ साहब तो नहीं आ रही, ये बात दुरुस्त है, लेकिन मियाँ साहब के आने की बाज़ाब्ता जो है वो चंद दिनों में अनाउंसमेंट भी शुरू कर दी जाएगी। बाज़ाब्ता 4-6 मीटिंग्स के बाद अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि मियाँ साहब इस तारीख को आ रहे हैं। उस तारीख तक अगर रास्ता साफ हो गया तो मियाँ साहब लैंडिंग हो जाएगी, अगर रास्ता साफ ना हुआ तो तबीयत खराब हो जाएगी, बिगड़ सकती है। हाँ, तबीयत बिगड़ तो एक आखिरी सवाल, कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के नताइज के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बल्दियाती इंतखाब से क्या उम्मीद है? बल्दियाती इंतखाब मुस्लिम लीग नून नहीं जीतेगी। पंजाब? चले मैं आपको पंजाब, मैं बिल्कुल पंजाब। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन और आम बल्दियाती इलेक्शन में बड़ा फ़र्क है। और मैं आपको ये एक बड़ी खबर दे दूं, तहरीक इंसाफ अब उसी तरह इलेक्शन लड़ेगी जिस तरह इक़्तिदार में रहने वाली जमातों को इलेक्शन लड़ना चाहिए। जिस तरह फयाज़ हसन चौहान साहब ने भी इशारा दिया कि जिस तरह इक़्तिदार में रहने वाली जमातों को इलेक्शन लड़ना चाहिए, या इक़्तिदार में रहने वाली जमातें जिस तरह इलेक्शन लड़ती हैं, तहरीक इंसाफ उसी तरह इलेक्शन लड़ेगी। और इसके लिए तहरीक इंसाफ की तैयारी है। और आज से जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आज से यूनियन कौंसिल की सतह पर तहरीक इंसाफ के जो मुकामी लोग हैं उनको बड़ा बाइख्तियार कर दिया जाएगा। देखते हैं सियासी हवा किस कदर तेज चलती है, इसको बहाल हो जाती है। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के नताइज के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बल्दियाती इंतखाब से क्या उम्मीद है? बल्दियाती इंतखाब मुस्लिम लीग नून नहीं जीतेगी। पंजाब? चले मैं आपको पंजाब, मैं बिल्कुल पंजाब। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन और आम बल्दियाती इलेक्शन में बड़ा फ़र्क है। और मैं आपको ये एक बड़ी खबर दे दूं, तहरीक इंसाफ अब उसी तरह इलेक्शन लड़ेगी जिस तरह इक़्तिदार में रहने वाली जमातों को इलेक्शन लड़ना चाहिए। जिस तरह फयाज़ हसन चौहान साहब ने भी इशारा दिया कि जिस तरह इक़्तिदार में रहने वाली जमातों को इलेक्शन लड़ना चाहिए, या इक़्तिदार में रहने वाली जमातें जिस तरह इलेक्शन लड़ती हैं, तहरीक इंसाफ उसी तरह इलेक्शन लड़ेगी। और इसके लिए तहरीक इंसाफ की तैयारी है। और आज से जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आज से यूनियन कौंसिल की सतह पर तहरीक इंसाफ के जो मुकामी लोग हैं उनको बड़ा बाइख्तियार कर दिया जाएगा। देखते हैं सियासी हवा किस कदर तेज चलती है, इसको बहाल हो जाती है।